क्या बीजेपी सरकार में मंत्री स्मृति ईरानी ने संदेश खाली के बारे में गलत बयानी की थी? स्मृति ईरानी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि वहां की महिलाओं के साथ टीएमसी के एक नेता ने दुष्कर्म किया था। रेप शब्द का इस्तेमाल किया था स्मृति ईरानी ने। अब राष्ट्रीय महिला आयोग, जी हां, मोदी सरकार की राष्ट्रीय महिला आयोग संदेश खाली जाती है और जो रिपोर्ट्स वहां से आ रही हैं उसमें कहीं पर भी रेप का जिक्र नहीं है। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, रिपोर्ट के अंदर महिलाओं के साथ ज्यादती का जिक्र जरूर है और वो मैं आपको बतलाऊंगा, मगर स्मृति ईरानी ने बहुत ही आसानी से रेप शब्द का इस्तेमाल कर दिया था। अब खुद मोदी सरकार की महिला आयोग कह रही है कि रेप नहीं हुआ, दुष्कर्म नहीं हुआ। टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस बारे में क्या कहा है मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। अंग्रेजी में है, फिर मैं उसका हिंदी में अनुवाद करूंगा। Two probe teams of West Bengal Police and National Commission for Women that visited Sandesh Khali on Tuesday received complaints from local women of land grab, physical assault, harassment, non-payment of dues, molestation, threats and intimidation, but none of rape or sexual abuse. यहां पर मैं स्पष्ट कर दूं, जिक्र किया गया है मॉलेस्टेशन का, मगर यह कहा गया कि बलात्कार नहीं हुआ। यह खुद राष्ट्रीय महिला आयोग कह रही है। मोदी सरकार की राष्ट्रीय महिला आयोग ने रेप शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। तो बड़ा सवाल यह कि स्मृति ईरानी ने ऐसा क्यों कहा था? याद है आपको उन्होंने क्या कहा था? फिर से सुनते हैं स्मृति ईरानी ने अपने ड्रामाई अंदाज में क्या कहा था। हिंदू नरसंहार पर सौदा कर ममता बंदोपाध्याय अपना सत्ता का साम्राज्य चला रही है, तो हम सब जानते हैं। घर घर जाकर ममता के गुंडे अब छोटी उम्र के हिंदू परिवार की बहुओं को उठवाकर उनका बलात्कार हो रहा है, उस पर ना कुछ कहती हैं और कहने वालों को विधानसभा से सस्पेंड करा देती हैं। ये अंधा राज चल रहा है। दोस्तों, जाहिर सी बात है, अब जबकि राष्ट्रीय महिला आयोग ने खुद दुष्कर्म या रेप शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, तृणमूल कांग्रेस हमलावर हो गई है, वेस्ट बंगाल पुलिस हमलावर हो गई है। मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि इसमें टीएमसी ने क्या बयान दिया है जो आपके स्क्रीन पर है। अंग्रेजी में बयान है और फिर मैं उसका हिंदी में अनुवाद करूंगा। Bengal has always been a thorn in BJP's eyes, a reminder of their failure. बंगाल हमेशा से ही भारतीय जनता पार्टी के लिए कांटे समान रहा है, जो बार बार उन्हें उनकी नाकामी की याद दिलाता है। To consolidate their miserable position in the state ahead of the elections, they were banking on Godi media to peddle misinformation about the situation in Sandesh Khali. वो आगे ये भी कहते हैं कि गोदी मीडिया के जरिए चुनावों से पहले संदेश खाली के बारे में गलत जानकारी फैलाई जा रही थी। After extensive inquiries, State Women's Commission confirmed that no allegations of rape of local women has been received. Even members of the National Commission of Women delegation corroborated this observation. राज्य महिला आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग ने अपनी पड़ताल में पाया कि बलात्कार नहीं हुआ था। BJP's delusional aspirations for Bengal should be buried with their false propaganda. भारतीय जनता पार्टी जो भ्रम फैलाती है, उसे उनके झूठे प्रचार के साथ दफन कर देना चाहिए। मैं आपको बतला दूं, इस मुद्दे पर न्यूज 18, जी हां, मुकेश अंबानी का न्यूज चैनल, जो कि बंगाली चैनल है वहां का, उसने भी खबर की है। वो क्या बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं। अब बंगाल पुलिस जो है वो खासी उग्र हो गई है और वो कह रही है कि मीडिया चैनल्स जो इसको लेके गलत खबर चला रहे थे उन पर कार्रवाई होगी, उन्हें वैधानिक चुनौती दी जाएगी। वो क्या क्या बोल रहे हैं दोस्तों, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। Willful misinformation is being spread by a section of the media to mislead the people about the events in Sandesh Khali. It is reiterated that no allegations about rape of women have so far been received. During the inquiries since conducted by State Women's Commission, an all-women 10-member fact-finding team led by DIG CID and also the district police. The representatives of the National Commission, following a recent visit to Sandesh Khali, have also corroborated this, saying that they did not receive any complaints of rape of local women during their inquiry. ये बात कही जा रही है। और यही नहीं,
बंगाल पुलिस यह भी कह रही है कि जो मीडिया हाउसेस इसको लेकर गलत खबर चला रहे हैं, हम उन पर कार्रवाई करेंगे। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं दोस्तों, तमाम मीडिया प्लेटफॉर्म्स में, डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में मैंने यह खबर आपके सामने पेश की थी, और मेरी जो यह खबर थी वो मीडिया रिपोर्ट्स और भारतीय जनता पार्टी के दावों पर आधारित थी। ऐसा नहीं कि वहां रामराज्य चल रहा था, वहां औरतों के साथ ज्यादती हुई। हां, रेप नहीं हुआ जिसका जिक्र स्मृति ईरानी कर रही थी, मगर मैं आपको बतला दूं कि क्या क्या चीजें हुई थी। आपकी स्क्रीन पर एक बार फिर, 2 probe teams of West Bengal Police and National Commission for Women that visited Sandesh Khali on Tuesday received complaints from local women of land grab, physical assault, harassment, non-payment of dues, molestation, threats and intimidation, but none of rape or sexual abuse. यानी कि उन्हें परेशान किया जा रहा है। ऐसा नहीं कि वहां रामराज्य है, ऐसा नहीं कि वहां पर उनके साथ कोई ज्यादती नहीं हो रही थी। यह खुद उस रिपोर्ट में सामने आई है, जो कि स्टेट कमीशन फॉर वुमेन की रिपोर्ट है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की रिपोर्ट है, और इस तरह की चीजें। अब हो क्या रहा है दोस्तों, जैसे ही स्मृति ईरानी की इस गलत बयानी की पोल खुली है, तो आप जानते हैं बार बार रेप शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा था। राष्ट्रीय महिला आयोग को एक भाजपा समर्थक ने कहा कि देखिए, न्यूज 18 इस पर झूठी जानकारी चला रहा है। तो इस पर नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन का बयान आया है। वो ये कह रही हैं कि हकीकत से जुदा न्यूज चैनल्स आप तक खबरें पहुंचा रहे हैं, मगर आप ध्यान से गौर कीजिएगा उनके बयान पर, वो अब भी रेप शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। क्या कह रहा है राष्ट्रीय महिला आयोग, वो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। National Commission for Women is concerned by the lack of accurate and responsible media coverage in the Sandesh Khali case. Our inquiry committee found that the victim in West Bengal is being threatened by local police, deterring them from coming out and reporting instances of sexual and physical harassment. यहां पर यह कहा जा रहा है कि मीडिया इस पर जिम्मेदारी से रिपोर्टिंग नहीं कर रहा है, स्थानीय पुलिस उन पर दबाव बना रही है। मगर जिस शब्दावली का यहां पर नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन इस्तेमाल करता है, इंस्टेंसेस ऑफ सेक्सुअल एंड फिजिकल हरासमेंट, यानी कि यहां पर भी दुष्कर्म यानी रेप शब्द का इस्तेमाल नेशनल कमीशन फॉर वुमेन नहीं कर रहा है। मैं फिर स्पष्ट कर दूं दोस्तों, मैंने आपके सामने रिपोर्ट की थी, और मैंने अपनी रिपोर्ट को स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स और भारतीय जनता पार्टी के दावे पर आधारित किया था। और जब आप एक खबर करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं विपक्ष की बात को रखना पड़ता है, जो मैं राष्ट्रीय मुद्दों पर भी रखता हूं, जिसको लेकर भक्तों को मुझसे इतनी ज्यादा तकलीफ है कि भाई तुम कांग्रेस, समाजवादी पार्टी या आरजेडी की बात क्यों रखते हो, या टीएमसी की बात क्यों रखते हो, क्योंकि विपक्ष पूरी तरह से गायब है। यही वजह है कि संदेश खाली में मैंने भाजपा के रुख को आपके सामने रखा, जिसमें स्मृति ईरानी रेप की बात कर रही थी। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, इससे पहले अगर मुझसे कभी कोई गलती हुई है तो मैंने उसके लिए खेद जतलाया है, और अगर संदेश खाली में मेरे मुंह से या मेरे इस मंच से कोई भ्रामक बात गई होगी तो उसके लिए भी मैं खेद जतलाने के लिए तैयार रहूंगा। इस मुद्दे पर हमें इंतजार होगा फाइनल और एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट का। एक बात स्पष्ट कर दूं, इस मंच पर हमने हमेशा से ही जिम्मेदारी से आपके सामने खबरें रखने में विश्वास रखा है, और आगे भी मैं करता रहूंगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।